अरे अइले अइले परदेसिया खेलन होरी, हे खेलन होरी, हो खेलन होरी। अइले अइले परदेसिया खेलन होरी। जब परदेसिया दुआरवा पे अइले, रची रची के सिया बान्हेली गोरी। अइले अइले परदेसिया खेलन होरी। गुस्सा होने का कारण ये भी था कि वो मामला बड़ा ताज़ा था, मेरे मन में बड़ा क्रोध था, ये एकदम सच बात है। ऊपर से मैं बीमार होकर हॉस्पिटल चली गई। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा। जवाब में ये भी लिखा है कि ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से इल्लीगल है। सारा सवाल का जवाब ही यही है कि वो नोटिस ही इल्लीगल है। जी नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और आज मेरे साथ नेहा सिंह राठौर हैं। नेहा बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही हैं। क्यों सर्च किए जा रही हैं? क्योंकि इन्होंने हाल के दिनों में यूपी में काबा पार्ट 2 सीज़न करके एक गाना गाया था, जिसमें इन्होंने सरकार की आलोचना की थी और आलोचना जायज़ आलोचना थी। जिस तरह के वहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से जो बर्ताव किया गया था, उस पर इन्होंने व्यंग गीत लिखा था और उस व्यंग गीत को लेकर के ये चर्चाओं में आ गई थी। हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि वो गाना क्या था और क्या पूरा मामला रहा है। हाँ, वो यूपी में काबा सीजन 2 करके मैंने गीत लिखा और मुझे भी नहीं पता कि किस चीज़ से आपत्ति हो गई यूपी पुलिस को, जो कानपुर से चल करके दिल्ली चली है, दिल्ली पहुंच आई, मुझे नोटिस दे दिया, डराने धमकाने के लिए ही दिया। जो नोटिस पूरी तरह से इलीगल था। मार्कंडेय काटजू जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, मैं अभी उनसे कल ही मिल के आई हूँ। आपने शायद देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, मैंने उस वीडियो को भी अपलोड किया है जिसमें वो 160 CRPC विदाउट FIR दर्ज की आप किसी को नहीं दे सकते हैं, तो उसको वो उन्होंने अवैध बताया है, जो बिल्कुल ही इलीगल है। तो यही किया है इन लोगों ने। गाना क्या था वो? अच्छा, उस गाने का 2 बोल मैं सुना देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि द Z+ देख रहे सारे दर्शक बताएं कि क्या सच में उस गाने में ऐसा था जिस पे मुझे नोटिस मिलना चाहिए था। अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा। अरे बाबा के DM त बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओकर मिजाज बा, अधिकारी भइले बेलगाम, मनमानी के रिवाज बा। अरे काबा यूपी में का, यही कुछ ऐसे ही बोलते। यही कुछ था। और जो पर्टिकुलर एक शब्द था जहाँ पे आपने यूज़ किया है रंगबाज, शायद उसी को लेकर के ये सारा कंट्रोवर्सी हुआ है। हम सब ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कोई भी कहता को जो बन ठन के थोड़ा ताक झाग में निकले उसे लोग रंगबाज कहते हैं। तो इसमें क्या आपत्ति हो गई? आपको जब सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया तो आपने क्या बताया? तो मैंने बताया उनको, वो मेरे जो वकील हैं, अब मेरे को तो कानूनी प्रक्रिया बहुत आती नहीं है, नहीं तो मैं तो बड़ा लड़ भिड़ जाती हूँ, तुमने क्यों ऐसा पूछा, तो मैं इस पे उतर आती हूँ। लेकिन मेरे वकील ने भी मना किया कि बाबू ये जो कानून है ना वो बहुत ज़्यादा चालाक लोग बैठे हुए हैं, तो तुमको कहीं से भी फंसा देंगे, तुम बहुत भोली हो, तो अभी ऐसे वैसे किसी का भी जवाब न मत देना। लेकिन उन्होंने जवाब लिख करके भेज दिया है और उन्होंने जवाब में ये भी लिखा है कि ये जो नोटिस है वो पूरी तरह से इल्लीगल है। सारा सवाल का जवाब ही यही है कि वो नोटिस ही इल्लीगल है। जी बीते दिनों हमने देखा था कि आप एक बड़े मीडिया चैनल के मंच पर थी और वहाँ पे एक बड़े पत्रकार हैं, बड़े एंकर हैं, उनकी बोलती बंद करवा दी थी आपने। नहीं, देखिए भैया, मैं तो बड़ा सम्मान करती हूँ सबका, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सवाल जो है, मतलब अब ये भी कह सकते हैं कि ये तुम थोड़ी डिसाइड करोगी कि ठीक सवाल और अच्छे सवाल कौन होते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि सवाल मुझसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, पावर मेरे पास नहीं है। मैं एक लोक गायिका हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी से। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि एक लड़की है जो कम से कम बेरोजगार के मुद्दे को तो उठा रही है। TV खोल करके देख लीजिए, वहाँ हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। इस तरह के डिबेट हो रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो आप पोक कर रहे हैं कि आप
यूपी पुलिस ने नोटिस दिया है तो कुछ सोच समझ करके ही दिया है। तो भैया आप पुलिस के वकील बन करके बैठे हुए हैं कि सरकार के वकालत कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं भी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि थोड़ी अब अपरिपक्वता तो है ही, अभी 24-25 साल की उम्र है, तो हम भी आ जाते हैं एकदम उग्र तैश में आ जाते हैं। कई लोगों ने मुझे बड़ा सलाह भी दिया अपने लोगों ने कि इस तरह से गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा, उस दिन गुस्सा होने का कारण ये भी था कि वो मामला बड़ा ताज़ा था, मेरे मन में बड़ा क्रोध था, ये एकदम सच बात है। ऊपर से मैं बीमार होकर हॉस्पिटल चली गई, अब इस तरह के सवाल पूछे गए। अच्छा, अभी मुझसे कोई सवाल पूछेगा तो मैं थोड़ा शांत होकर के जवाब दूंगी, लेकिन अब हमको लगा कि कोई हमको भी चाहिए बताने के लिए कि कुछ गलत नहीं कुछ गलत नहीं किया। एग्जैक्टली। अभी यूपी पुलिस भी वहीं पे थी, तो वो उनको भी एक तरह से नहीं होता है कि उंगली करना। मैंने कहा भैया ठीक है, गलती किया है तो लखनऊ तो आई हूँ, गिरफ्तार कर लो, अपराधी हूँ तो। हाँ, अब क्यों, क्योंकि सांच को आँच क्या, अपराध तो किया नहीं है मैंने, तो हो गई थी। देख, बता दिया था कि मैं डरती नहीं हूँ। चलिए नेहा, ये तो पुराना मामला हो गया। अभी नया मामला है, तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है, हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है, और सरकार कह रही है कि हाँ, इस पर मेरे अधिकारी जो हैं वो देख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। नेता जो हैं उसी स्टेट में जाते हैं और बर्थडे का उस राज्य के सीएम का केक काटते हैं, केक खाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मजदूर हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपने उस पर भी गाना गाया है। हाँ जी, हाँ जी। मैं कह ही तो रही हूँ कि मैं लगातार बेरोजगारी और पलायन पे गीत लिखती रहती हूँ। मैं खुद को प्रवासी मजदूर ही कहती हूँ। मुझे दिल्ली बिल्कुल भाता नहीं है। आपको पता है, मुझे बहुत, पता नहीं दिल्ली वालों को बुरा लग जाएगा, लेकिन मुझे दिल्ली नहीं पसंद है, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रदूषण है, वहाँ पे बहुत हाँ टाएँ, अपने लोग नहीं लगते हैं, भाग दौड़ा। और आपको पता है, क्योंकि मैं बिहार की लड़की हूँ, अब हम लोगों का रहन सहन ही एकदम अलग है। खान पान भी कहीं ना कहीं दाल भात चोखा खा के मस्त हो जाते हैं हम लोग। ठंडी के दिन में माड़ भात चोखा खा लिए, एकदम मिजाज मस्त, एकदम माड़ भात चोखा मिल ही नहीं रहा है, दाल भात चोखा मिल नहीं रहा है। और लोग भी बड़े बनावटी हैं, बोलेंगे तो अंग्रेजी उल्टा, मतलब बड़ा, मुझे तो, मैं फिट नहीं बैठ पाती हूँ। तो मैंने तो देखा है वहाँ पे भी हमारे जो बिहारी भाई लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, खाना बनाते हैं, मतलब कुक का काम करते हैं। मेरे यहाँ भी हैं, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ वो एक कॉलोनी है, वहाँ पे भी बहुत सारे बिहारी लोग हैं जो झाड़ू लगाते हैं, उस कॉलोनी की साफ़ सफाई सोसाइटी की करते हैं और कूड़ा उठाते हैं, बिहार के लोग हैं। आप व्यंग गीत के लिए मशहूर हैं। जो मामला अभी तमिलनाडु वाला है, व्यंग गीत के जरिए ही इसका अगर जवाब देना हो, सरकार से जवाब पूछना हो, तो क्या होगा? नहीं, मैंने तो एक गीत भी लिखा है कि भैया हई हम बिहारी बहरा जात बानी हो, अरे करके तमिलनाडु में मजूरिया हम कमात बानी हो। तो ये तो मेरे वश में है। बाकी ये सरकार, बिहार सरकार से बिल्कुल सवाल होना चाहिए। और एक चीज़ आपको पता है, बिहार के लोगों का भी कुछ दोष मैं देती हूँ। पलायन के मुद्दे पे कभी आपने वोट किया किसी को? अहिरान बबुआन किया ना, तो अभी जात पात पे किया ना। और सही बात है, मैं तो पढ़ भी रही थी कि ट्रेन से उतरते ही आप कोई बिहारी नहीं रह जाते हैं। बिल्कुल, मैं तुम आप शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, मैं तो वो हूँ, तो मैं तो ये हूँ, तो उसी का नतीजा है और कुछ है भी नहीं। तो इसमें जनता को भी ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सरकारें तो हैं ही घाघ एक नंबर की, उनको तो फर्क भी नहीं पड़ रहा है। बाकी एक लोक गायिका होने के नाते मेरे गीत हमेशा मजदूरों के साथ हैं, अभी भी हैं जी। एक सवाल ये भी है कि कब तक बिहार और यूपी, यही दो राज्य बदनाम हैं। नेहा क्या आगे भी सोच रही हैं कि अपने व्यंग गीत के जरिए बाकी राज्यों के में जो कुव्यवस्था है, जो सरकार की कमियां हैं, जो खामियां हैं, उस पर भी उनके गीत आएंगे? बिल्कुल आएंगे। दिल्ली में अभी एमसीडी का इलेक्शन हुआ है, मैंने गाया कि दिल्ली शहरिया में आपके राजबा, आपके मन में काला, अरे एक और खुलल पाठशाला, दूसरा और मधुशाला। अब इस गीत पे चर्चा ही नहीं हुई तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ यूपी में काबा गाती है, बिहार में एग्जैक्टली। तो मैं तो बंगाल में चुनाव था तो उस टाइम भी जोगीरा सारा रा 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 मैंने गाया था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, उसका भी कारण है, अब बंगाली लोगों की तो हिंदी कमज़ोर होती है, वो भोजपुरी कहाँ से समझे। और आपके गाने हिट या फ्लॉप तभी होते हैं जब जनता कनेक्ट करती है। तो जनता क्या कनेक्ट करेगी, वो उनको तो बंगाली आती है, भोजपुरी कुछ समझ में ही नहीं है आया, तो गाना चला ही नहीं, तो मेरा भी मनोबल टूट गया। अब लोग हमको ब्लेम करते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी एकदम सही बात है कि केंद्र में आपकी सरकार है, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार है, तो सवाल तो हम आपसे पूछेंगे बस। होली
नज़दीक है, बहुत हार्ड सवाल हो गए, बहुत बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक होली वाला माहौल हो जाए, होली गीत हो जाए नेहा, क्योंकि नेहा का वो रूप भी देखना ज़रूरी है। नेहा को लोग सोचते होंगे कि एरोगेंट है, गुस्सैल है। आपको पता है अभी मैं यही चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ भाई साहब, यही परसेप्शन का मामला होता है कि लोग कैसा परसेप्शन बना देते हैं। एक कवि सम्मेलन कुछ था ऐसे, तो एक महिला आई, कवि हैं वो भी, तो वो मुझसे बोल ही नहीं रही थी, मैं भी चुप बैठी थी क्योंकि मैं भी उनको नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि वो मुझे जानती थी, पर वो इसलिए मुझसे हाय हेलो नहीं कर रही थी क्योंकि उनको लगता है कि मैं बहुत गुस्सैल हूँ। मैं बोलती नहीं, बस डांटती हूँ। मैंने कहा भाई अगर आप हाय करोगे तो मैं हेलो ही ना करूँगी। मैं अरे भाई, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगा बहुत आप गुस्सैल हैं, आप तो गुस्सा कर लेंगी। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं। कौन कहा? नहीं नहीं, लगता है, लोग भी यही कहते हैं। ये एकदम गलत बात है भाई। मैं बिल्कुल गुस्सैल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गुस्सैल नहीं हूँ। नहीं, आपसे तो बातचीत हमारी बहुत पहले से हो रही है, तो ये भी सही बात है कि आप मुझे बस उतना ही जानते हैं जितना कैमरे पे, तो उससे बाहर भी मेरी अपनी दुनिया है, और असल दुनिया वही दुनिया है। हम लोग कई बार कैमरे पे बहुत सजग होकर के भी बोलते हैं, ये एकदम सही बात है, इससे मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। तो आप बस उतना ही जानते हैं जितना कैमरा ने आपको दिखाया है। मतलब नेहा चुलबुली चंचली भी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हाँ, चलिए तो इसी से शुरू हो जाए होली गीत। एक ज़रूरी है होली का एक माहौल। होली का गीत सुनाती हूँ। अरे अइले अइले परदेसिया खेलन होरी, हे खेलन होरी, हो खेलन होरी। अइले अइले परदेसिया खेलन होरी। जब परदेसिया दुआरवा पे अइले, रची रची के सिया बान्हेली गोरी। अइले अइले परदेसिया खेलन होरी। मुझे पता है कि आप अभी उस मूड में नहीं है, लेकिन एक और कोई गीत होली का, एक और कोई गीत भैया, डायरी लेके बैठल नहीं की, याद नहीं किया हुआ। एक दो लाइन जो दिमाग में आ जाए कुछ भी। इसी का थोड़ा अगला लाइन में गा देती हूँ। अरे जब परदेसिया अंगनवा में अइले, अंगना में अइले, अंगनवा में अइले, छम छम पायलिया बजावे गोरी। अइले अइले परदेसिया खेलन होरी। चलिए, तो इस वीडियो में हमने नेहा से जानने की कोशिश की कि यूपी में जो काबा 2 सीज़न इन्होंने गीत गाया था, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, क्या क्या बातें इसके पीछे चली, और नेहा ने बेबाकी से उन सब सारी चीज़ों का जवाब दिया। और उन्होंने इशारों इशारों में ये ज़रूर कहा है कि चाहे उनकी आवाज़ दबाने की कितनी भी कोशिश हो, लेकिन सरकार की जो कुव्यवस्था है, सरकार की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, इस पर वो लगातार व्यंग्य गीत गाते रहेंगी और सरकार की कमियों को गिनाती रहेंगी। और ये मज़दूर और जो बिहार में या यूपी में जो पलायन है, उसे लेकर के भी गीत गाती रहेंगी। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।